हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करके छोड़ दिया था पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या सेटअप करना होता है वर्डप्रेस साइट बनाने से पहले। कई बार क्या है, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक कर देते हैं कि साइट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ सेटिंग्स वो बाद में उनको समझ में आती तो वो बाद में चेंज करते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सेटअप क्या करना होता है। जब भी आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आने के बाद जनरल पे क्लिक कर देना है। अब जनरल में क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो एक तो आपको साइट नेम, जो भी आपका वेबसाइट नेम है या जिस नाम से भी आपने डोमेन परचेज किया है, वो बिजनेस नेम के तरीके से लिखना है। लाइक अब जैसे आपने मान लो सपोज करो amazon.com है, तो आप amazon.com नहीं लिखना है, सिर्फ अमेजन लिख के छोड़ देना है, ताकि जहाँ आपका लोगो नहीं है वहाँ पे वो नाम शो हो। जैसे हेडर हो सकता है आपका, आपकी वेबसाइट का जो सबसे टॉप में शो होता है, या फिर फुटर हो सकता है जो बिल्कुल बॉटम में शो होता है। अगर आप बाई चांस लोगो नहीं लगाते हो, उन केसेस में वो नाम फिर वहाँ पे शो होता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले साइट टाइटल ऐड करना होता है। सेकंड चीज़ है हमारी टैगलाइन। जो हम टैगलाइन अपनी वेबसाइट के लिए देते हैं या कोई भी ब्रांड अपनी ब्रांड के लिए देता है, तो वैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले टैगलाइन को सेटअप करना है। आप बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब ना करें, 5-6 वर्ड्स के अंदर अंदर टैगलाइन को सेटअप कर लें। उसके बाद साइट आइकन आपको बनाना होता है। साइट आइकन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। साइट आइकन और फेविकॉन एक ही चीज़ होती है। लाइक साइट आइकन, जैसे आप ये देख सकते हो जितने भी टैब्स हैं, ऊपर जितने भी टैब्स हैं यहाँ पे हर वेबसाइट का साइट आइकन यहाँ पे मौजूद है। इनको ही फेविकॉन बोला जाता है। लाइक ये जैसे गूगल का है, यहाँ पे यहाँ यूट्यूब का है। ये लोगो नहीं होता है, बट लोगो से मिलता जुलता ही होता है। लाइक जैसे ये कैनवा का लोगो नहीं है, बट कैनवा का एक सी टाइप का एक बहुत छोटा साइट आइकन इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि जब भी हम कोई टैब ओपन करते हैं तो टैब में ही शो होता है। ये आपको 512 बाई 512 पिक्सल्स में ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इसको थोड़ा आप ब्रॉड रखें, पूरे स्पेस का यूज़ लें, क्योंकि ये आप अगर इस स्पेस में भी इसको छोटा बनाएंगे तो ये टैब में बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग्स हमें जो करनी है वो करनी है, वर्डप्रेस एड्रेस हमारा सेम रहेगा, साइट एड्रेस हमारा सेम रहेगा। अगर आप एडमिन ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद न्यू यूज़र को डिफॉल्ट रोल में सब्सक्राइबर ही रखना है, साइट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। यहाँ से आपको सबसे पहले टाइम जोन सेट कर लेना है। लाइक आप इंडिया में हैं तो आप इसको +5:30 सेट कर लेंगे। उसके बाद डेट फॉर्मेट सेम रहेगा, टाइम फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए, वीक स्टार्ट डेट आपको जो रखना है, मंडे संडे जो भी। वो करने के बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस में जब तक आप सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करोगे, ऑटोमेटिक कुछ भी सेट नहीं होगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमने कर ली है। यहाँ पे साइट आइकन आप कैनवा से भी बना सकते हो, और बने बनाए भी आपको मिलते हैं, तो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप जेमिनी को प्रॉम्प्ट देके भी बनवा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग पे आ जाना है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, अगर जैसे आप वेबसाइट पे कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हो तो उसके लिए अगर आपको कोई कैटेगरी देनी हो आप बाद में भी बना सकते हो, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। परमालिंक में आपको काम करते टाइम सबसे पहले इसको पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करना है। पोस्ट नेम सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी आप पेज बनाओगे और पोस्ट बनाओगे, वो फिर उसी नाम से और उसी टाइटल से ही आगे यूआरएल उसके बनते रहेंगे। अगर आप ये सारे यूआरएल बनाओगे तो फिर आपको यूआरएल चेंज करने में दिक्कत आएगी बाद में, और एसईओ के लिए भी खराब हो सकता है। तो ये आपको परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वो पोस्ट नेम सेट करना है, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो आपको वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी है। आज सेटिंग्स आपको बताई हैं, ये आपको किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने से पहले ध्यान में रखनी होती हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमको थीम कैसे इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको सिखाऊं।